देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएँगे एंड ऐसे में जो बच्चे 12th कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर कैसे आएँगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हमसे बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी सभी जगह या तो आपको 10th की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या फिर 12th पीसीएमबी का गाइडेंस दिया जा रहा है। कॉमर्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है एंड इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे, साथ में आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, आपके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस बार के, वो आप कहाँ से देख सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एंड दोनों तरह के यहाँ पर बच्चे होंगे। एक तो वो जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी होगी एंड एक वो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा या फिर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो दोनों कंडीशन की अपन बात करेंगे। जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर रखी है, उनको यहाँ पर ध्यान देना है रिवीजन पर। अब रिवीजन आपको वही सारी चीज़ें दोबारा से नहीं पढ़नी है जो आपने एनसीईआरटी से तैयारी कर रखी है, परीक्षा बहुत दिन से पढ़ रखा है। वही सारी चीज़ें रिपीट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर, जो कि मैं आपको आगे वन बाय वन करके बताता हूँ। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने पढ़ी है, वो तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, पर फिर भी कम टाइम में आखिरी में वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ के जाते हैं कि बड़े आराम से उनके 85-90% बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो अपन बात करते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक पीवाई को टच नहीं किए हैं प्रीवियस 5 ईयर के, तो वो ज़रूर से करके रखिए, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू एक साइड में आप रख सकते हैं, पर सबसे मेन जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चे परेशान होते हैं कि आखिर पूरी बुक में से हमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें। एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव होते नहीं है, बहुत दिन में होते हैं, तो वो रिपीटेड होते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव रिपीट हो जाएँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है, किसी भी टॉपिक से बन सकता है, किसी भी फॉर्मूले से बन सकता है। एंड कॉमर्स में आपके पास सब्जेक्ट भी ऐसे हैं कि अकाउंट्स है तो उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स है तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी टफ हो जाती है, बिजनेस थोड़ा सा ठीक ठाक है। जो बच्चे ने आईपी चूज़ कर रखा है तो वो एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट हो जाता है। जिन बच्चे ने इकोनॉमिक्स की जगह मैथमेटिक्स चूज़ कर रखा है तो उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। एंड ऐसे एंड मोमेंट पर आपको पूरी बुक उठा के नहीं बैठना है, बहुत दिन उठा के नहीं बैठना है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ज़रूर से तैयार करनी है अपनी साइड से, क्योंकि ये वो सीरीज़ होती है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये जो सीरीज़ होती है इसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही, साथ में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आपका अकाउंट्स है तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एंड अगर आप इस सीरीज़ को एंड मोमेंट पर करके जाते हैं तो गारंटी से आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ हम हर सेशन में बनाते हैं, कॉमर्स के साथ साथ हम सभी स्ट्रीम में देते हैं, 10th के बच्चों को भी देते हैं। सभी को यहाँ पर फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस 4 से 5 सेशन का डेटा एनालाइज करके पैटर्न समझ के आपको क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो पाएँ। आप चाहें तो प्रीवियस सेशन के बच्चों के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। बाकी ये जो सीरीज़ है इसको हम नाम देते हैं सुपर पीडीएफ। अब सुपर पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। पर उससे भी बेस्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रिवीजन करना है या फिर जिन बच्चों की ज़ीरो तैयारी है, कुछ भी उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे में हमने यहाँ पर कोर्सेज़ भी बना रखे हैं। अब ये आप सब्जेक्ट वाइज चूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपका है तो आप कॉम्बो चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी एक सब्जेक्ट सिर्फ आईपी की तैयारी करनी है तो आप आईपी का कोर्स बाय कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट चाहिए जिसमें कि हिंदी इंग्लिश भी हो, जिसमें कि आपके सुपर पीडीएफ भी हो, तो आप कॉम्बो कोर्सेस यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यानी कि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन दे रखे हैं एंड जिन सब्जेक्ट में भी आप वीक हैं उसके अकॉर्डिंग बाय करके अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इनमें हमने दे क्या रखा है, तो यहाँ पर आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वहीं से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। बाकी जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं वो भी हमने दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव सारे इसमें दे ही रखे हैं, यानी कि एक ही जगह आपकी सभी चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। पीवाईक्यू के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, बोध दिन के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, साथ में उनके पीडीएफ भी हमने अटैच कर रखे हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अब ऐसे एंड मोमेंट पर रिवीजन अगर आपको करना है, पूरी बुक आपने कर रखी, तो एक बार इन पीडीएफ से अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि आपसे इसके क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। पीडीएफ अगर आपसे पूरा बन रहा है तो मान के रखिए आपके 85-90% कहीं पर भी नहीं गए। एंड अब सबसे मेन बात करें कि सारा कंटेंट आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, होम पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कोर्सेज में सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। इसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है, जैसे कि आपके पीवाईक्यू हो गए, टॉपर्स की कॉपी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक के पेपर हैं, प्री बोर्ड के पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर हैं। ये सारा कंटेंट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी पूरा कंटेंट तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि सभी के अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो कोर्सेज में जो सुपर पीडीएफ है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये जो साइड में कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। काफ़ी अच्छे नंबर आपके कम टाइम में आ जाएंगे। जिनकी ज़ीरो तैयारी है वो भी सुपर पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी आसान हमने दे रखा है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही।
कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।